हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा रेशियो एनालिसिस का थर्ड लेक्चर है। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट सम है, देखो यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड्स, देन शेयर कैपिटल एंड सरप्लस दिया हुआ है। यहाँ पे 2 ईयर्स है। यहाँ एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी का 2 ईयर्स है और इन दोनों का निकालना है रेशियो। ओके, देन नॉन करेंट लाइबिलिटी है। करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देन एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इतना। देन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद करेंट एसेट में इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लॉस एंड एडवांस। इसके बाद कुछ नोट्स है। हाँ, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो, नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में सब दे दूंगी, वहाँ से भी नोट कर सकते हो। ठीक है, नीचे चलिए आते हैं क्या क्या रेशियो निकालने के लिए बोला है। फर्स्ट करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर 2 ईयर्स एंड फॉर 2 ईयर्स। ओके, तो चलो जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं रेशियो। तो फर्स्ट हम लोगों को करेंट रेशियो निकालना है और करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करेंट रेशियो इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय CL। CA क्या है हमारे पास? CA देखो यहाँ पे करेंट एसेट बोल दिया था 16 लाख, 20 लाख, 50,000, 3 लाख 50। ये हो गया 2018 का। ओके, और यहाँ पे 2019 के लिए 26 लाख, 18 लाख 75,000, 25,000 एंड 1 लाख 75,000। ओके, तो जैसा कि बुक में है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2018 के लिए 16 लाख प्लस 20 लाख प्लस 50,000 प्लस 3 लाख 50,000 and CL means current liability and our current liability is 16 lakh and 4 lakh, मतलब 20 lakh। 16 lakh 4 lakh। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेशियो आएगा 2:1। आप इसको प्लस करके सॉल्व करके देख लो, आंसर यही आएगा 2:1। ओके, नेक्स्ट 2019 का निकालते हैं। 2019 का भी सेम करेंट एसेट ऊपर लिखना है और करेंट लायबिलिटी नीचे। तो हमारे पास करेंट एसेट है 2019 का 26 लाख प्लस 18 लाख 75,000 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख 75,000। नेक्स्ट नीचे है करेंट लायबिलिटी 25 लाख प्लस 5 लाख 30,000। अब इसको अगर प्लस करके सॉल्व करके देखें तो हमारे पास आएगा 1.54:1। अब इसको प्लस करके सॉल्व करके देखो, यही आएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोगों को बोला था जो लिक्विडिटी रेशियो निकालने के लिए, लिक्विडिटी रेशियो, वी ऑल नो दैट लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पिछली क्लास में ही कराई थी। अगर किसी ने पिछली क्लास मिस कर दिया तो प्लीज़ पिछला 2 क्लास करके आओ। ओके, तो लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला है CA माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय CL माइनस बैंक OD। हमारे पास CA कितना है, यहाँ से कर देंगे ना,
यहाँ पे 2018 का जो सीए होगा टोटल 40 लाख माइनस 40 लाख कहाँ से लाई हूँ, ये देखो, इनको प्लस करके देखना, 40 लाख आएगा। ओके, 40 लाख माइनस स्टॉक कितना था, स्टॉक मीन्स इन्वेंटरी, इन्वेंटरी था हमारे पास 16 लाख। देन सीएल, सीएल कितना होगा, 16 प्लस 4 20 लाख। बट क्वेश्चन में कहीं पर भी बैंक ओडी नहीं दिया है, तो हम लोग लिख देंगे नील। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24 लाख 24 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इज इक्वल टू 1.2:1। नेक्स्ट 2019, फॉर 2019 करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट है हमारे पास, देखो यहाँ पे करेंट एसेट, इसका टोटल करो तो करेंट एसेट आएगा, तो करेंट एसेट है हमारे पास 46,75,000 माइनस स्टॉक कितना है 26 लाख। देन करेंट लाइबिलिटी, इसका टोटल करोगे तो करेंट लाइबिलिटी आएगा 30,30,000 और बैंक ओडी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे नील। यहाँ पे माइनस करके आएगा 20,75,000 और यहाँ पे 30,30,000। इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 0.68:1। ओके, आई थिंक यहाँ तक सॉल्व हो गया है और यहाँ तक आपको समझ में भी आया है। ओके, अब नेक्स्ट रेशियो निकालते हैं। जो नेक्स्ट रेशियो है, क्या था बुक में, डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एलटीडी, पिछली क्लास में बोली थी एलटीडी का फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग टर्म डिवेंचर और लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेंगे यहाँ पे, हाँ, प्लस एसटीडी, एसटीडी मीन्स शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को हम लोग लिखते हैं कैपिटल करेंट लाइबिलिटी, हम लोग यहाँ पे करेंट लाइबिलिटी ले लेंगे। देन शेयर कैपिटल फंड, तो यहाँ पे फर्स्ट 2018 के लिए निकालेंगे। 2018 के लिए एलटीडी है हमारे पास 8,80,000। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो देखो बुक में है, यहाँ पे एलटीडी लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8,80,000 2018 में, और 2019 में है 9,70,000। ओके, 9,70,000 प्लस एसटीडी मीन्स करेंट लाइबिलिटी ले रखने, तो करेंट लाइबिलिटी है 2018 में 20 लाख, चलो 20 लाख। शेयर कैपिटल फंड, हम लोग शेयर कैपिटल फंड निकालने के लिए क्या क्या लेंगे, तो शेयर कैपिटल फंड निकालने के लिए पिछली क्लास में फॉर्मूला बताई थी, शेयर कैपिटल फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस और रिजर्व और माइनस फिक्टिशियस एसेट। यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट नहीं है, इसलिए हम लोग शेयर कैपिटल और सरप्लस को लेंगे, तो यहाँ पे 40 लाख और यहाँ पे 11,20,000, 40 लाख प्लस 11,20,000। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.56:1, 0.56:1 हो गया 2018 का। नेक्स्ट 2019, सेम वे 2019 में भी एलटीडी था हमारे पास 9,70,000 प्लस करेंट लाइबिलिटी था हमारे पास 30,30,000। और यहाँ पे शेयर कैपिटल फंड कितना होगा, शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस
तो 37 लाख प्लस 13 लाख, अब इसको प्लस करके अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.80:1। ओके, तो हमारे पास तीनों रेशियो निकल गया। तो समझ गए हम लोग करेंट रेशियो कैसे निकलना चाहता है, और लिक्विडिटी रेशियो और डेब्ट इक्विटी रेशियो। चलो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पे बोला है ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 1.2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओके, सेल्स बोला है 2,50,000, सेल्स टर्नओवर 4 टाइम्स। व्हाट इज जीपी रेशियो? जीपी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वी ऑल नो दैट जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। बट यहाँ पे सेल्स तो है, जीपी रेशियो निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 50,000, ठीक है। तो हो गया, ये सॉल्यूशन हो रहा है आंसर, ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है 1.2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मीन्स 50,000 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 60,000। रुपीज़ का साइन डालना भूलना नहीं। नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक निकल गया, क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं। एवरेज स्टॉक 50,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 2, इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 55,000। अब देखो यहाँ पे बोला था सेल टर्नओवर हुआ है 4 टाइम्स, तो एवरेज स्टॉक निकला है ना, यहाँ से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक हिंट निकल सकता है। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो 4 टाइम्स होगा, अगर सेल 4 टाइम्स हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो 4 टाइम्स होगा। अगर आपके पास ऑर्डर पिछले साल की तुलना इस साल में 4 गुना ज़्यादा आया है, तो उसको उस ऑर्डर को मतलब कंप्लीट करने के लिए मटेरियल भी तो आपको 4 गुना ज़्यादा लगेगा, और मटेरियल की कॉस्ट भी तो 4 गुना ज़्यादा होगा। तो एवरेज स्टॉक को अगर 4 गुना ज़्यादा कर दे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। तो लिखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 55,000 इंटू 4 इज इक्वल टू ₹2,20,000। नेक्स्ट, अब हम लोग जीपी निकाल सकते हैं। देन ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 2,50,000 माइनस 2,20,000। अब इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? 30,000, है ना। तो हमारे पास अभी जीपी आ गया, सेल्स भी आ गया, है ना। सेल्स तो पहले से दिया हुआ था, तो हम लोग जीपी रेशियो निकाल सकते हैं। तो जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। तो जीपी हमारे पास है 30,000, सेल्स है 2,40,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 2,40,000 था, नहीं 2,50,000 था, यहाँ पे 2,50,000, तो यहाँ पर भी 2,50,000 इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 12%। ओके, आई होप इतना तक समझ में आया है। तो चलो नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। सम नंबर 3 हमारे पास है करेंट
रेशियो 3:1। क्विक रेशियो का और भी बहुत सारा नाम है, जैसे लिक्विडिटी रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो है 1:1। क्लोजिंग स्टॉक ₹60,000। बैंक ओडी और बैंक ओवरड्राफ्ट नील, कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पे बोला है जो करेंट एसेट निकालो और करेंट लायबिलिटी निकालो। तो क्वेश्चन में हमारे पास है जो करेंट रेशियो इज इक्वल टू 3:1। तो हम लोग लिख सकते हैं करेंट रेशियो इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाई CL इज इक्वल टू 3:1 के 3:1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, जो CA है 3 और CL 1 है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जो CA इज इक्वल टू 3CL, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे CA एंड 3CL, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में क्या होता है, क्विक रेशियो में हम लोगों को पता था जो CA माइनस स्टॉक होता है और CL माइनस बैंक ओडी, है ना। तो CA तो हमारे पास है 3CL, CA इज इक्वल टू है हमारे पास अभी 3CL, तो लिख दो 3CL और इसका क्या दिया है 1:1, तो वो भी बैठा देंगे यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1। 3CL माइनस स्टॉक कितना होगा, स्टॉक हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक 60,000, तो स्टॉक यहाँ पे लिख देंगे 60,000 और CL तो CL की जगह बैठ जाएगा माइनस बैंक ओडी नील इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3CL माइनस 60,000 इज इक्वल टू ACL, यहाँ पे चला जाएगा तो CL लिख सकते हैं, है ना। और हम लोग लिख सकते हैं 3CL, CL अगर इधर आ जाए तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो माइनस CL, यहाँ ए वाला 60,000 अगर इधर चला जाए तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस 60,000 हो गया। अब अगर इसको माइनस कर दे, 3CL से 1CL चला जाए तो 2CL इज इक्वल टू 60,000 और इधर A2 अगर इससे डिवाइड हो जाए तो CL इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 30,000। हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस CL इज इक्वल टू 30,000, देन CA इज इक्वल टू 3CL था, तो CA इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 30,000 इज इक्वल टू ₹90,000। इतना तो क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट सम में जा सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट में लिखना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम में हमारे पास है, देखो एक फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स है, एक्सपेंसेस के लिस्ट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, अदर एक्सपेंसेस, देन उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, नेक्स्ट बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में जैसे रहता है शेयर कैपिटल, सरप्लस, करेंट लायबिलिटी के अंदर, और उसके बाद है एसेट में नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट का लिस्ट। ओके, उसके बाद नोट्स है। अब हम लोगों को निकालने क्या दिया है, निकालने के लिए बोला है रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर, ओके, एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, निकालेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट सम है, तो चलो सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट बोला था जो रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास था, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स है ना, कंज्यूम्ड मटेरियल्स नहीं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड हमारे पास था 63 लाख। ओके, देख लो 63 लाख था हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो जाएगा हमारे पास 63 लाख। और एवरेज इन्वेंटरी तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ऐसे अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। तो अभी रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर कितना होगा, 6.3 टाइम्स में आता है। ठीक है, मैं पिछले दिन बोली थी अगर कोई भी फॉर्मूला वहाँ पे अगर मैं नहीं दिखाई हूँ तो सम करते करते आ जाएगा, जैसे ये वाला रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर भी उसका एक पार्ट है। देन बी में बोला था क्वेश्चन में निकालो एवरेज क्रेडिट पीरियड, एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर, मतलब कोई भी डेटर कितने दिन तक क्रेडिट रख सकता है। तो इसी चीज़ का नाम है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ओके, तो हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स ये निकाल सकते हैं। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय डेटर प्लस बियर इज इक्वल टू, क्रेडिट सेल हमारे पास हुआ था 72 लाख। अगर सेल में क्वेश्चन में अगर सेल के आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा है कैश और क्रेडिट, तो हम लोग उसको पकड़ लेंगे क्रेडिट सेल। ओके, तो 72 लाख डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इसी डेटर प्लस बियर का और एक नाम है ट्रेड रिसीवेबल। क्वेश्चन में सिर्फ डेटर हो सकता है, ठीक है, नहीं तो ये ट्रेड रिसीवेबल पूरा दे देगा। तो ट्रेड रिसीवेबल हमारे क्वेश्चन में दिया है 8 लाख, तो 8 लाख इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे 9 टाइम्स, बट यहाँ पे तो क्रेडिट पीरियड बोला है ना, तो हम लोग डेज या मंथ या वीक में निकालना पड़ेगा। तो 9 टाइम्स है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको लिख देंगे 365 डेज डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4055 और 41 डेज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सी करेंट रेशियो। करेंट रेशियो तो बहुत बार कर लिए हैं, सी ए डिवाइडेड बाई सी एल। तो यहाँ पे हमारे पास सी ए का जो पूरा लिस्ट है, मतलब करेंट एसेट का जो पूरा लिस्ट है, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट पूरा बैठा देंगे। 10,40,000 प्लस 8 लाख प्लस 16,80,000 एंड करेंट लाइबिलिटी तो एक ही है, 12,80,000। ओके, अब इसका प्लस करके आ रहा है 35,20,000 और नीचे 12,80,000। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके आ रहा है 2.75:1। ओके, नेक्स्ट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में फॉर्मूला क्या होता है, सी ए
माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय CL माइनस बैंक ओडी। तो हमारे पास CA है 35,20,000, तो 35,20,000 माइनस स्टॉक है हमारे पास 10,40,000, ये स्टॉक का पार्ट था, तो 10,40,000 और CL है हमारे पास 12,80,000, तो 12,80,000 माइनस बैंक ओडी है हमारे पास नील। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करके रेशियो आ रहा है 1.94:1। क्वेश्चन में नेक्स्ट बोला था रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड में फॉर्मूला क्या होगा? तो शेयर होल्डर फंड की रिटर्न क्या होता है? नेट इनकम लिख सकते हैं, नेट इनकम और इनकम बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। मतलब शेयर होल्डर फंड की मतलब शेयर होल्डर्स लोग जो पैसा दे रहे हैं अपना अपना, उसके लिए उसका रिटर्न क्या मिल रहा है उन लोगों को। तो नीचे होगा शेयर होल्डर फंड, और यहाँ पे ना एक देखो एक ट्रिक्स है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, तो रिटर्न ऊपर रहेगा, शेयर होल्डर की फंड के ऊपर रिटर्न है ना ऑन, तो रिटर्न ऊपर रहेगा, शेयर होल्डर नीचे रहेगा। तो हमारे पास EBT था, मतलब इनकम बिफोर टैक्स था, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,80,000 एंड शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व था हमारे पास 20 लाख प्लस 28 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 12.08%। ओके, हो गया। कुछ ऐसा है, देखो एक कंपनी में जो शेयर होल्डर होता है, अब जो शेयर होल्डर होता है कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, कुछ तो सोचो कुछ सेल किया, अब सेल करके जो प्रॉफिट होगा वो पूरा पार्ट शेयर होल्डर को मिल जाएगा? तभी नहीं मिलेगा ना, पहले आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, जितना सब लाइबिलिटी है उसको पे करेगा, फिर सब कुछ पे करने के बाद शेयर होल्डर को उनका रिटर्न मिलता है ना। तो वही बोल रहा है शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर होल्डर लोग जो पैसा दिया है बिजनेस में, वो उसके रिटर्न में उन लोगों को क्या मिल रहा है, और रिटर्न यहाँ पे लिखेंगे, नीचे शेयर होल्डर फंड। अब फिर निकालो परसेंटेज, कितना रिटर्न मिला है उन लोगों को, यहाँ पे 12.08% रिटर्न मिला है। देन एफ में हम लोगों को बोला था वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए, मे भी पिछले दिन हम लोग बता देते वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या था, किए थे ना, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो हमारे पास करेंट एसेट था 35,20,000 का, माइनस करेंट लाइबिलिटी था 12,80,000 का, तो यहाँ पे आएगा 22,40,000 का वर्किंग कैपिटल, 22,40,000 वर्किंग कैपिटल। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट सम हम लोग जो करने वाले हैं ना, ये सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि अभी तक जितना सम किया था शायद एक जगह पे सिर्फ डायरेक्टली क्या रेशियो निकालना है उसको, मतलब रेशियो का नाम नहीं दिया था, घुमा के दिया था थोड़ा, क्योंकि रेशियो से जो निकलता है वो दे दिया था, और यहाँ पे सब कुछ ही रेशियो का नाम नहीं दिया है, सब रेशियो से क्या निकलता है, और रेशियो से हम लोग क्या जान पाते हैं, जैसे करेंट रेशियो से निकालते हैं तो क्या मतलब इसे क्या होता है, निकालने के बाद क्या करते हैं इसको, तो यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, जैसे रेशियो का नाम नहीं दिया है, हर रेशियो से क्या क्या बेनिफिट है क्या क्या जान सकते हैं
या क्या डिसीजन ले सकते हैं, उसका एक स्टेटमेंट दे दिया है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के हम लोगों को मतलब याद करना है जो यहाँ से क्या रेशियो निकल सकता है। ओके, तो फर्स्ट जैसे रहता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, इधर देखो बैलेंस शीट है, और इसके नीचे दे दिया है क्वेश्चन, बोला है नेम एंड कैलकुलेट द रेशियो each indicate which indicate first the rapidity with which account receivable are collected, मतलब कितना जल्दी आप वो अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स का पैसा, सैंडी डेटर्स का पैसा कितना जल्दी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। देन द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स करेंट ऑब्लिगेशन। करेंट ऑब्लिगेशन किससे मतलब करेंट ऑब्लिगेशन कैसे मीट कर सकते हैं, कौन रेशियो मतलब कौन सी रेशियो से जान सकते हैं करेंट ऑब्लिगेशन के बारे में। करेंट रेशियो, what profitability on capital invested has been attained. What profitability on capital invested has been attained, यहाँ पे होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट की बेसिस में क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द एफिशिएंसी विथ विच फंड रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंटरीज आर बीइंग यूटिलाइज्ड एंड मैनेज्ड। तो यहाँ से हम लोगों को आएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंटरी के नाम दिया है, कितनी अच्छे से आप इन्वेंटरी को यूटिलाइज कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो। द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट क्विकली डिमांड, मतलब कितना जल्दी क्विकली डिमांड मीट कर सकते हो, एंड पेमेंट मीट कर सकते हो। तो क्विकली दिया है तो क्विक रेशियो, कितना जल्दी आप कर सकते हो, और करेंट होगा मतलब 1 साल का जो सब ऑब्लिगेशन है वो कितना जल्दी मीट कर सकते हो, और कैसे मीट करोगे, तो करेंट रेशियो, ठीक है। अगर आपको ना ऐसे भी दे सकता है, जैसे करेंट रेशियो निकालने के बाद हम लोग क्या जान सकते हैं, तो हम लोग जान सकते हैं द एबिलिटी ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी का हम लोग करेंट रेशियो निकाल रहे हैं वो कंपनी कैसे अपना करेंट ऑब्लिगेशन मीट करता है। हाँ, देन क्विक रेशियो निकालने के बाद हम लोग क्या जान सकते हैं या क्या डिसीजन ले सकते हैं, जो जिस कंपनी का हम लोग क्विक रेशियो निकाल रहे हैं वो कंपनी कितना जल्दी कितना क्विकली अपना डिमांड और पेमेंट कर सकता है, ठीक है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से क्या जान सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, तो हम आपको स्टेटमेंट दे दिया है, रेशियो का नाम का पता करना है, और नाम पता करने के बाद रेशियो सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। देन द लास्ट वन, द रिलेटिव importance of proprietorship and liability as source of fund। तो यहाँ पे होगा लास्ट वन में द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप का एंड लाइबिलिटीज एज सोर्स ऑफ फंड, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके, तो चलो हम लोग अब सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट, द रैपिडिटी विथ विच अकाउंट रिसीवेबल आर कलेक्टेड, क्या होगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो चलो डेटर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। कितना नंबर हुआ था पिछला सम, 4, तो यहाँ पे होगा 5 का ए क्या आ रहा है, डेटर। आप लोग जब सॉल्व करेंगे ना पूरा स्टेटमेंट पहले लिख लेना, फिर उसके नीचे रेशियो का नाम लिखना, फिर करना डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेटर टर्नओवर रेशियो में क्या आएगा हमारे पास, मतलब फॉर्मूला क्या था, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय डेटर प्लस बीआर और बिल्स रिसीवेबल, और इसको हम पूरा मिला के क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल, है ना। तो क्रेडिट सेल हमारे पास है 3 लाख, और यहाँ पे शायद बिल्स रिसीवेबल नहीं है, देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे दे दिया है ट्रेड रिसीवेबल, मतलब अकाउंट रिसीवेबल, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल का टोटल, तो दिया है कितना, 60,000। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 5 टाइम्स
और बट 5 टाइम्स से तो नहीं होगा, बोला है कितना जल्दी, द रिपीटेटिव, कितना मतलब डेटर्स आपको कितना जल्दी पेमेंट करता है और कितना क्रेडिट भी रख सकता है, ऐसा भी दे सकता है, मतलब डेटर्स का कितना टाइम होता है, क्रेडिट पीरियड कितना होता है, तब भी आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं ना। 365 डेज डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स, तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 73 डेज। ओके, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो से हम लोग क्या जान सकते हैं, जो डेटर लोग कितना जल्दी कंपनी को पेमेंट करता है। अगर सोचो ए 73 डेज़ की जगह 183 डेज़ होता, तो आप इस रेशियो को देख के क्या डिसीजन ले सकते थे या क्या सोच सकते थे, जैसे डेटर्स लोग पेमेंट ही नहीं करता है कंपनी को, इतना क्रेडिट पीरियड इतना ज़्यादा है, तो मतलब डेटर लोग ठीक से पेमेंट ही नहीं करता है और कंपनी डेटर को ठीक से कंट्रोल भी नहीं करता है, इसीलिए तो पेमेंट नहीं करता है कंपनी को, है ना। डेज का नंबर ऑफ डेज जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, क्रेडिट पीरियड उतना कम है ना। नेक्स्ट बी में क्या था, द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स करेंट एप्लीकेशन। अच्छा, करेंट ऑब्लिगेशन को मीट कैसे कर सकते हैं, करेंट रेशियो से जान सकते हैं कैसे करेंट ऑब्लिगेशन मीट होता है। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सी ए डिवाइडेड बाई सी एल, और यहाँ पे हमारे पास सी ए की लिस्ट में है इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 80,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000, तो टोटल होगा इसका 1,60,000 और 30,000 है, तो टोटल होगा इसका 1,70,000। एंड करेंट लाइबिलिटी की साइड में है ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो यहाँ पे होगा 87,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000, तो यहाँ पे आएगा 1,70,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 1.7:1। नेक्स्ट सी, व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो क्या आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था, इनकम बिफोर टैक्स और ईबीआईटी मीन्स इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ईबीआईटी तो हमारे पास है 18,000, ईबीआईटी हमारे पास है 18,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 2,50,000, 2,50,000 माइनस 1,00,000, यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी इंटू 100, तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 12%। ओके, देन डी, द एफिशिएंसी विथ विच फंड represented by inventories are being utilized and managed। अच्छा, इन्वेंटरी का था ना, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं तो हम लोग पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इनटू 100, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास दे दिया है, मटेरियल कंज्यूम 2,25,000 और एवरेज स्टॉक हमारे पास है, देखो ओपनिंग स्टॉक तो कहाँ गया, हाँ ओपनिंग स्टॉक दिया था 1,00,000
यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। चलो, ओपनिंग स्टॉक दिया था हमारे पास 1 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमारे पास 80,000 डिवाइडेड बाई, अगर 2 करेंगे तो आएगा हमारे पास 2,25,000 डिवाइडेड बाई 90,000, और इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2.5 टाइम्स। अब 2.5 टाइम्स मतलब कितना डेज़ है, निकाल सकते हैं। 365 डेज डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू 146 डेज। कोई भी स्टॉक को हम लोग इतने दिन तक यूटिलाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ओके, चलो इतना तक किया। अब जो और 2 रेशियो जानने के लिए बोला था, जैसे क्विक रेशियो और डेप्ट इक्विटी रेशियो, इन दोनों ही रेशियो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ आज की क्लास में। तो आप ये दोनों रेशियो घर पे करना और उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जनाना, बोलना, नहीं तो टेलीग्राम में भी बोल सकते हो। ओके, और बाकी मैं कुछ सम होमवर्क मतलब होमवर्क देना चाहती हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। जैसे आपको करना है सम नंबर 12, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हो। ओके, तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, और ज्वाइन होने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करो, और कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आपका ये होमवर्क भी आप टेलीग्राम में पोस्ट कर सकते हो, वहाँ से मैं चेक कर लूँगी। ओके, तो सम नंबर 12 अब लोगों का होमवर्क है, प्लीज़ इसको सॉल्व करना और जल्दी से जल्दी अपना रिप्लाई भेजना, ठीक है। और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को बहुत दोस्तों के पास शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन आने वाला है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लोग लीवर स्टार्ट करने वाले हैं, लीवरेज का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलना भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।